गुड मॉर्निंग बच्चों। रसायन विज्ञान के कालांश रसायन की पाठशाला में आज के टॉपिक में हम सभी कल जो हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का प्रारंभ किया था उसके अंतर्गत हम यह जान चुके थे कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं आपके सिलेबस में 5th A, 6th A, 7th A शून्य समूह आपके कक्षा 12वीं के सिलेबस में उपरोक्त चारों समूहों को लिया गया है। उपरोक्त चारों समूहों के तत्वों के नामों को याद करने की ट्रिक, उनके परमाणु क्रमांक, उनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण आदि हम आपको पिछले टॉपिक में बता चुके हैं। अपने अगले टॉपिक में मैं आपको इनके सामान्य गुणों का अध्ययन करवाऊंगा। आशा है आप सभी ध्यानपूर्वक उपरोक्त संबंधी सभी तथ्यों को देखकर उनका भली भांति अवलोकन करेंगे। कल हमने देख लिया था कि सभी समूहों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे समूह 5th A का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। 6th A का NH2 NP4, 7th A का NH2 NP5 और शून्य समूह का NH2 NP6। इसमें हीलियम का 1s2 होता है। सब समूहों के एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न बनता है सभी समूहों के लिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। प्रश्न आता है, सभी समूहों का प्रश्न है बेटा ये कि उपरोक्त सभी तत्वों को आवर्त सारणी के एक ही समूह 5th A में क्यों रखा गया है? किस समूह में रखा गया है? समूह 5th A में क्यों? इन तत्वों को आवर्त सारणी के समूह 5th A में क्यों रखा गया है? सभी समूहों का कॉमन प्रश्न है। सभी समूहों का सामूहिक एक समान जवाब है। इन तत्वों को पृथक पृथक अलग अलग अपने समूहों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समानताएं हैं। यानी कि 5th A समूह के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। जैसे नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3 बाह्यतम कोश का, फास्फोरस का होता है 3s2 3p3, आर्सेनिक का होता है 4s2 4p3। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण इनके भौतिक गुणों व रासायनिक गुणों में समानताएं व क्रमिकताएं पाई जाती हैं। इसीलिए इन तत्वों को एक ही समूह में रखा जाना उचित है। यानी पहला प्रश्न क्या था आपका कि प्रत्येक समूह के जो तत्व हैं उन्हें उसी समूह में एक साथ क्यों रखा गया। प्रश्न यह भी आ सकता है कि समूह 5th A के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान बताइए। तो पहले हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। स्थान बताने के लिए भौतिक व रासायनिक गुणों की व्याख्या भी हम करेंगे। पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल चुका है कि किसी भी समूह के तत्व को उस समूह में रखा जाना क्यों उचित है, क्योंकि उन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानताएं होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता के कारण वो भौतिक व रासायनिक गुणों में समानताएं व क्रमिकताएं दर्शाते हैं। चलिए पहला गुण हम देखते हैं, भौतिक गुणों में समानताएं। किसमें देखते हैं बच्चों? हम पदार्थ के या अवयवी तत्वों के भौतिक गुणों में समानता व
क्रमिकता। हम यह देखते हैं आपके 12th के सिलेबस में जो समूह हैं उनके कौन कौन से भौतिक गुणों में समानताएं व क्रमिकताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं प्राप्ति, अर्थात यह कहां से प्राप्त होते हैं। पहले हम समूह आपके 5th ए की बात कर लें। समूह 5th ए में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ होते हैं। सामान्यतः इस समूह के अधिकांश तत्व मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में मिल सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन दोनों अवस्थाओं में मिलता है, फास्फोरस केवल संयुक्त अवस्था में मिलता है क्योंकि यह अत्यंत क्रियाशील तत्व है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। सामान्यतः यह संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन दोनों अवस्थाओं में, बकाया ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनका जो तत्व नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडलीय वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। यह प्रकृति में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के नाइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम के नाइट्रेट के रूप में भी बहुतायत पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हमारे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, इनका भी यह मुख्य अवयव होता है। डीएनए, आरएनए में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता पाई जाती है। तो इसकी प्राप्ति में समझ में आ रही है। फास्फोरस, फास्फोरस एक अत्यंत क्रियाशील तत्व है। कैसा तत्व है बच्चे? यह एक अत्यंत ही क्रियाशील तत्व है। यह प्रकृति में सामान्यतः संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फास्फोरस मुख्यतः पेड़ पौधों, मुख्यतः पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो जानवर हैं, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। और मानव में जैसे दांतों में पाया जाता है। हमारे जो बोन्स होते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। इसीलिए जब पौधों की वृद्धि करते हैं, हम पौधों को ग्रो करते हैं, पौधों को बढ़ाते हैं, उसमें हमें फास्फोरस युक्त खाद की आवश्यकता भी पड़ती है, जिससे कि पौधों की वृद्धि के लिए उन्हें फास्फोरस मिल जाए। यानी फास्फोरस मुख्यतः पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, मानव में जैसे कि मानव के दांतों में, बोन्स में आदि में उचित मात्रा में पाया जाता है। बकाया इस समूह के तत्व प्रकृति में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मुख्यतः आपके सिलेबस में नाइट्रोजन फास्फोरस था। नाइट्रोजन फास्फोरस जिस स्थान पर जहां पाए जाते हैं उनके बारे में हमने बताया। अब हम बात करते हैं समूह 6th ए। समूह 6th ए में ऑक्सीजन, देखिए आप ट्रिक आपको याद हो गई होगी। ओ सावधानी से टीपो, ये हमने कल ट्रिक बताई थी आपको।
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बच्चों यहाँ सामान्यतः पोलोनियम के बारे में हम अधिक जानकारियां नहीं देते हैं क्योंकि इसमें एक विलक्षण गुण पाया जाता है। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है बेटा? यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं दी जाती हैं। इस समूह का जो ऑक्सीजन तत्व है यह भी प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है। O2 के फॉर्म में पाया जाता है। सामान्यतः यह संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था मुख्यतः यह ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारे मानव जीवन का एक अनिवार्य अवयव है। इसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। सल्फर जो होता है मुख्यतः खनिजों में पाया जाता है। खनिजों से मुख्यतः हम इसे प्राप्त करते हैं। यह कई प्रकार की अपर रूपों में भी पाया जाता है। इसके अपर रूपों को हम अपर रूपता के क्रम में आगे बताएंगे। ऑक्सीजन प्रकृति में प्रचुरता में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में मुख्यतः ऑक्साइड्स के रूप में पाया जाता है। सल्फर भी सल्फाइड्स के रूप में पाया जाता है। यह मानव जीवन को जीवित बनाए रखने का बहुत ही अनिवार्य तत्व है। सामान्यतः इस समूह के तत्व, प्रारंभिक तत्व जो ऑक्सीजन होता है वो गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं हम गैस से ठोस की तरफ बढ़ जाते हैं। सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है। बच्चों आगे के तत्वों की व्याख्या इसलिए नहीं की जा रही है, सामान्यतः आपकी कक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो अलग प्रश्न था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस बात को नोट कर लें बच्चों। अब हम आपको समूह सेवेंथ ए के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान प्राप्ति का बताते हैं। समूह सेवेंथ ए जिनको कि हैलोजन कहा जाता था, तो इनके नाम से ही स्पष्ट कर दिया था मैंने। हैलोजन का मतलब था, कल हमने बताया था, सी सॉल्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, अर्थात वो तत्व जिनके लवण समुद्री जल में पाए जाते हैं उन्हें हम हैलोजन कहते थे। तो अब नाम से ही स्पष्ट हो गया ये मुख्यतः कहां पाए जाएंगे। इनके जो लवण हैं वो समुद्री जल में पाए जाएंगे। मुख्यतः कहां पाए जाएंगे? मुख्यतः समुद्री जल में पाए जाएंगे। ये झीलों में भी पाए जाते हैं। झीलों में भी लवण के रूप में पाए जाते हैं। अगर कहीं चट्टानी दरारें हैं उनमें भी यह हैलाइड्स के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। किसके फॉर्म में बच्चों? हैलाइड्स। उनमें इन्हें हैलाइड्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि। इनकी प्राप्ति क्या हुई बच्चों? ये भी बहुत ही क्रियाशील तत्व हैं। सामान्यतः यह भी संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। किस अवस्था में? संयुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनके नाम से ही स्पष्ट था, यह सी सॉल्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि समुद्री जल में, झीलों में, चट्टानी दरारों में, मुख्यतः हैलाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मैं आशा करता हूं
जो पी ब्लॉक के तत्वों की प्राप्ति वाला टॉपिक है, आपके सिलेबस में एक अंतिम और बचा है बच्चों, शून्य समूह, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मुख्यतः कौन कौन सी होती है? हैडन, नेहरा, अगरकर, जो हमने मैंने आपको बताया था 0 रन पर। फिर वही यह जो होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं करेंगे। ये मुख्यतः वायुमंडल में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती है बेटा? वायुमंडल में इन्हें प्राप्त करते हैं। उपरोक्त सभी टॉपिकों को आप ध्यान से देखेंगे। संबंधित जो भी आपके डाउट होते हैं उन्हें आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं पी ब्लॉक के तत्वों में जो आपके कक्षा 12th के सिलेबस में उनकी प्राप्ति को आप समझ गए होंगे। यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।